हरे कृष्णा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब उनसे वाकिफ हैं। तो आज की जो स्टोरी है उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक दिन अपने घोड़े पे बैठ के एक फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे थे तो एकदम से एक पत्थर आके उनके सर पे लगा। एकदम से शॉक होके छत्रपति शिवाजी महाराज नीचे उतरे घोड़े से और देखा कि किसने मारा उनको पत्थर, कहाँ से आया ये पत्थर। तो उन्होंने आवाज आवाज लगाई, पूछा कौन है वहां, कौन है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आवाज लगाने पे एक बूढ़ी माता झाड़ियों के पीछे से निकल के आगे आई और वो बोली कि शिवाजी, ये पत्थर मैंने फेंका था और मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको ये पत्थर लग गया, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा आगे कि किस कारणवश उन्होंने ऐसा पत्थर फेंकने की आवश्यकता पड़ी। तो वो माता बताती है कि उनका उद्देश्य जो था वो था पेड़ पे लगे हुए उस आम को तोड़ना ताकि वो घर पे लेके जा सके। क्योंकि वो एक बूढ़ी हो चुकी थी तो आम के पेड़ पे चढ़ पाना या उसको तोड़ पाना उनके लिए आसान नहीं था। तो इसलिए उन्होंने पत्थर फेंक के आम तोड़ने का प्रयास किया। तो शिवाजी महाराज ये सोचने लगे कि पेड़ जो इतना सहनशील है कि कोई उसको पत्थर मार रहा है तो वो रिवोल्ट ना करके उसको बल्कि आम दे रहा है ना। इतना सहनशील अगर कोई पेड़ हो सकता है तो मैं तो इस राज्य का राजा हूं, तो मेरे को भी इतना सहनशील होना चाहिए। जब पेड़ किसी व्यक्ति को छाया प्रदान कर सकता है, उसके जो उस पेड़ को काटने वाला है उसको फल और छाया शीतल हवा प्रदान कर सकता है, तो एक राजा प्रजा के लिए काम करता है तो उसके अंदर क्यों नहीं होना चाहिए। और आज का हमारा विषय भी इस टॉलरेंस के ऊपर है कि क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारा भी अपना एक एरिया ऑफ फील्ड है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम उसके लीडर हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या घर हो या कोई भी एक एनजीओ या कोई भी सोशल वर्क एरिया क्यों ना हो। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है। मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर और एक एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। और आज हम 4 विषयों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में हम टॉलरेंस जो है इम्बाइब कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करें कि टॉलरेंस के कैसे डेवलप कर सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, इससे पहले हम टॉलरेंस का जो डेफिनेशन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू एंड्योर पेन एंड डिफिकल्टीज। कहने का मतलब वी आर रेडी टू बेयर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट एग्रीइंग विद द अदर पर्सन एंड वी आर रेडी टू जस्ट बेयर दैट ओपिनियन और आइडियोलॉजी इन आवरसेल्व्स, इन आवर रिलेशनशिप। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में और हमारे अलग सराउंडिंग्स में, ऑफिस में, स्कूल्स में, दिस इज द कॉज ऑफ नॉट अ गुड और हेल्दी रिलेशनशिप एट अ वर्क प्लेस और एनीवेयर एल्स, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसलिए वो है कि वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट और अप्रिशिएट अदर्स ओपिनियंस। सी होता क्या है कि आई कैन कन्विंस ईच एंड एवरी वन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, है ना, कि मेरे हिसाब से जो मेरा जो ओपिनियन है आई कैन कन्विंस अदर्स ऑन दैट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, है ना। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्रीकल्चर फार्म एरिया में एक फार्मर था, उसका एक अपना बुल था जिससे वो कल्टीवेशन करते थे। और एक बहुत इंटेलिजेंसिया क्लास का व्यक्ति, ही वॉज पासिंग बाय जस्ट द फील्ड। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फार्मर ने ना जो बुल है उसके गले में घंटी बांधी हुई है। वो खड़े रहे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि फार्मर ये जो बुल है चल रहा है, फार्मिंग कर रहा है लैंड में, घंटी बजी और उसने देखा कि फार्मर जो है जाके अब अपने दूसरे काम कर रहा है। तो वो जो व्यक्ति था वो फार्मर के पास जाके पूछता है कि आपने बुल के गले में घंटी क्यों बांधा है। उन्होंने कहा देखिए कि जब भी बुल जो है कभी भी रेस्ट करता है या रुक जाएगा तो मैं क्योंकि बिजी हूँ दूसरे काम में तो मेरे को पता नहीं चलेगा, बट क्या है कि अगर वो बुल चलता रहेगा, फार्मिंग कर रहा है, तो उसकी घंटी भी साथ में बजती रहेगी, है ना। तो अगर जब वो रुक जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा, तो देन आई कैन गो एंड एड्रेस दैट सिचुएशन। उस व्यक्ति ने बोला, जो बाहर से विजिट कर रहा था, उसने कहा कि ये क्या बात हुई, अगर बुल चाहे तो वो तो एक जगह खड़े होकर अपना ऐसे सिर हिला सकता है और वो घंटी बजेगी तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा, तो जो फार्मर है उसने कहा क्योंकि वो बुल है
इसलिए उसको पता है वो ये नहीं कर सकता, वो अपना इतना दिमाग नहीं है कि वो इतना सर हिलाए और घंटी का साइन बजाते रहे ताकि वो रेस्ट ले ले और फार्मर को लगे कि वो काम कर रहा है ना। तो कह रहे थे इसलिए आपका काम, वो आपका अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी कैपेबिलिटी है ना। तो इससे क्या होता है कि दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, तो इसलिए हमें हर व्यक्ति का जो है ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि सर्कमस्टांस के अनुसार कई बार हम किसी को मे भी कन्विंस नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप्स में यह ऑब्जर्व किया जाता है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट देयर इज ऑलवेज डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस अमंग पार्टनर्स और people. People have different opinions, they have different priorities, and that leads to a fight or a debate or an unhealthy atmosphere around themselves. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति और हम, क्योंकि अलग एटमॉस्फेयर में ग्रोन अप हुए हैं, हम अलग वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज हमने इम्बाइब किया है अपने लाइफ में, हमारे अलग कल्चर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस रहे हैं। इवन विद इन सेम फैमिली दो भाई भी अलग हो सकते हैं, अलग विचार वाले हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ऑल डिफरेंट बींग्स। हम लोग सब अलग अलग व्यक्ति हैं, हम सबके पास अपनी इंडिविजुअलिटी है और वो हमारे साथ रिटेन होती है। इस बेसिस पे हम लोग अपने ओपिनियंस को है सेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि हम दूसरों को जब अगर कुछ सर्कमस्टांस में नहीं समझा पा रहे, नहीं कन्वे कर पा रहे, तो वी शुड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, रादर वी शुड टेक अ स्टेप बैक एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस। तो इसी के साथ सेकेंड पॉइंट जो कनेक्टेड है, दैट इज वी हैव टू एक्सेप्ट द डुअलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पेन्स हैं और प्लेजर भी हैं, हमें उन्हें टॉलरेट करना चाहिए। जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, अलग अलग सीजन्स हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, तो इन सबको हमें टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ है ना। क्योंकि कईयों को समर अच्छा लगता है, कईयों को विंटर अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी होती है और उस पार्टी में एक बहुत डिलिशियस केक बनाया जाता है और बहुत प्रेजेंट करके अच्छे से सेंटर में रखा हुआ है डिस्प्ले के लिए। तो जैसे ही केक कटिंग की बारी आती है और सबको केक डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दिखने में बहुत बहुत टेस्टी, यमी दिख रहा था केक। तो जैसे जो फर्स्ट व्यक्ति है जिसके पास वो केक आता है, ही इज़ वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस केक, है ना। तो एज सून एज ही इज अबाउट टू पिक इट अप एंड ईट, as soon as he takes the first bite, he realizes that the cook made a big mistake. Although उस केक में सारे इंग्रेडिएंट्स थे, सब कुछ परफेक्ट था, बट जो उसको स्वीटनेस देने के लिए जो एलिमेंट था, शुगर, कुक वो डालना भूल गए। तो जैसे ही उन्होंने वो केक खाया, ही वॉज all his expectations broke out, है ना। He was expecting कि it would be yummy, it would be tasty, it would be so much pleasure giving, है ना। But all of a sudden with time उनको realize हुआ कि this is not what he was expecting। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा, फिर ट्राई किया कि मे बी इस साइड में रह गया होगा, थोड़ा दूसरे तरीके से खा के देखता हूँ। दूसरा केक उठा के देखा, दूसरा पीस उठा के देखा, एंड फिर ही टुक अ बाइट एंड रियलिटी डिडंट चेंज। जनरली हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कभी हमारा कोई अगर बेस्ट फ्रेंड है और ऑल ऑफ अ सडन वो अलग बिहेव करने लगता है, अलग चेंजेस उसमें आ जाते हैं ना। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी एज स्वीट एज द केक, बट immediately he changes, he ditches you in your any slight changes। तो हमें लगता है कि how is this happening, है ना, why is this happening? So what we should do is we should rather come to agreement with the reality that this is how it is, है ना। We should not ponder upon these things and हम उस पर अभी भी ढूंढ रहे हैं, उलझे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारा डिजायर एक एक्सप्रेस करता है कि we are trying to control everything, every situation, which is factually not possible because we can't even control our bowel movements for whenever we go early in the morning to the washroom. So we have to understand this, that not everything goes as per our desire. तो इसलिए हमारा जो आज थर्ड पॉइंट है, that is our ability to control the desires. So हमारे डिजायर्स कैसे काम करते हैं? आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे डिजायर्स जो हैं सेकेंड बाय सेकेंड चेंज होते रहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो होते रहते हैं ना। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारे जो डिजायर्स हैं, they grow, they expand in a geometric progression, and our ability to fulfill those desires
grow in arithmetic progression. इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 5% है. 25% उसका पूरा कंजम्पशन है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर 5% एक पॉपुलेशन 25% अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस हिसाब से हमारे अगर वैसा डिजायर को सबको फुलफिल करने के लिए सबकी इच्छा है और उसमें सब लग जाएं, तो उस हिसाब से हमें एक नहीं 5 अर्थ चाहिए होंगे, बट हमारे पास है एक. तो हम ऑब्वियसली कभी भी हमारे जो डिजायर्स हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेडली ग्रो है, उनका कोई लिमिट नहीं है, हम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते. हमारी इतनी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, रिसोर्सेज नहीं हैं. बट हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या डिज़ायर फुलफिल करें और क्या ना करें. तो हमें इस पे काम करना चाहिए और बाकी जो डिज़ायर्स हैं हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए. तो स्टैटिस्टिक्स ये डिस्प्ले करते हैं कि जनरली जितने जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम्स के पीछे जो कारण होता है वो है लोगों का गुस्सा. और वो गुस्सा क्यों है? क्योंकि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफिस में भी या घर पे जो डिज़ायर्स थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे. तो वो जो धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एंगर में वेंट आउट हो रहा है. एंड ड्यू टू विच पीपल आर कमिटिंग क्राइम्स एंड समटाइम्स वेरी हीनियस क्राइम्स. सो वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स that we have a limitation to fulfill our desires. So we should choose those desires which are more productive and which will contribute more to the society in a well manner. तो इसी पॉइंट से जो डिज़ायर के पॉइंट से है, एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कनेक्टेड है. जो फोर्थ पॉइंट है कि हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है दूसरे को सक्सेस को, कोई अगर किसी को सक्सेस मिल रहा है तो उसके सक्सेस को हम टॉलरेट नहीं कर पाते. तो हम सब देखते हैं कि ऑफिस में या स्कूल्स में किसी ने, कोई फ्रेंड ने कोई अच्छा बहुत तारीफ योग्य प्रोजेक्ट बनाया, बट हमें दिक्कत होता है, हमें जलीसी होती है कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया या इसको ऐसा क्यों मिला, है ना. आई शुड बी इन दैट प्लेस और आई शुड बी गिवन दैट रिवॉर्ड. अगर इवन हमने अगर वो काम नहीं भी किया, हम उसके केपेबल भी नहीं है, तब भी वी वांट दिस. फैमिलीज में देखा जाता है कि जो सक्सेसर है, इवन अगर वो केपेबल नहीं है फैमिली बिजनेस को लीड करने के लिए, सेम सब वो चाहते हैं कि नहीं मैं आके फैमिली बिजनेस लीड करूं. क्योंकि दूसरों का सक्सेस, दूसरों के पास सक्सेस जा ना सके या दूसरों के पास चला गया, तो किसी तरह उसको फिर हमें ड्रैग करके नीचे लेके आना है हमें. तो इससे क्या होता है कि हम जब भी देखते हैं कि हमारे लेवल से कोई अगर हमारे पास बराबर आ रहा है या हमसे आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते. हमारे अंदर एनवी, जेलसी का फॉर्म आने लगता है. हम मतलब इतने स्टेप्स पे जा सकते हैं कि उसे हार्म करें, उसके सक्सेस को हार्म करें, उसको हार्म करें, उसका मजाक उड़ाएं लोगों के सामने, ताकि हमें सेटिस्फाइड फील हो सके. ये दिक्कत एक्चुअली ये है कि हमारे माइंडसेट में बचपन से ये भर दिया जाता है कि हमें सक्सीड करना है, हमें हमेशा सक्सीड करना है, हमें सक्सीड करना है, हमें दूसरों से क्लास में आगे आना है, हमें दूसरों से प्रेजेंटेशंस में अच्छा रहना है, हमें हर चीज़ में अच्छा रहना है. बट और यही आप देखेंगे आजकल जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है. सो एजुकेशन जो वर्ड है वो एजुकेरी वर्ड से आता है, जो लैटिन वर्ड है. और एजुकेरी का जो मतलब है टू ब्रिंग आउट दैट विच इज़ डीप विद इन. सो व्हाट आर वी सपोज टू डू देन नाउ? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बताया है कि हमें कम्पीट करना है एक दूसरे के साथ, बट व्हाट आर वी देन सपोज टू डू? हम कैसे से बाहर आएँ? सो महाभारत में ये बहुत अच्छा एक पर्व में मेंशन है दैट देयर इज अ डिफरेंस बताया जा रहा है जिसमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में. द श्लोक गोज लाइक आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिनिरानाम धर्मो हि तेषा अधिको हि विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान. तो इसका कहने का मतलब है ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये चारों चीज़ें जो है ह्यूमंस और एनिमल्स में कॉमन है. तो महाभारत में बताया जाए तो ऐसा क्या है जो विशेष है हमारे लिए? इस ह्यूमन बॉडी में ऐसा क्या है विच इज़ मोर विशेष, मोर यूनिक? धर्मो हितेशा अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान. दैट इज लाइक जो विशेष है, दैट इज वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस दैट व्हाई एम आई सफरिंग, what is why I have to die, or what is this have to do with me, what is this world has to do with me. तो कहने का जो अंडरलाइन जो इसका प्रिंसिपल है, person can contemplate on questions which animals cannot contemplate on.
तो हम लोग जो है जैसे रिलेशनशिप्स में हम लोग जनरली जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं तो हम लोग कॉन्टेम्पलेट नहीं कर, हम लोग भी एनिमल्स की तरह रुक के हम कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाते कि जो ये व्यक्ति है ये किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस प्रकार का उसका सोच है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर सोच नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें इंकरेज करते हैं कि दिस इज यूनिक थिंग दैट कैन हेल्प अस अपलिफ्ट इन दिस वर्ल्ड। प्रिंसिपल जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23 में, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ one is able to tolerate the urges of the material senses and checks the forces of desire and anger, then he is well situated and happy in this material world. तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं कि if one wants to be happy in this world, then he has to tolerate the desires and anger in his life so that he can be peaceful and be well situated in this life. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ रेलेवेंट पॉइंट लगे होंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा आप प्लीज़ इसको लाइक और उसमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या प्रैक्टिकल लगा। और अगर आपके कुछ फीडबैक्स है तो आप पर्सनली मेरे को नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है जिसमें आप सब वेलकम है ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप का नाम है माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी। आप उसमें अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर हम लोग और वहाँ पे और डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।